एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मदर अली का सलाम कबूल हो। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्रामर के एक इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दर्जा कमाल तक इसको लेकर जाएंगे। तो हमने नाउन और इट्स की टाइप्स को बड़ी तफसील के साथ पढ़ा। आज नाउन रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ने चले। याद रहे कि नाउन रिलेटेड टॉपिक्स 4 किस्म के। सबसे पहले जेंडर यानी मुज़क्कर मुअन्नस का ताल्लुक हमेशा नाउन से। दूसरा नंबर, वाहिद जमा का ताल्लुक भी नाउन से होता है। नंबर 3 इंटर कन्वर्शन। इंटर कन्वर्शन होता है कि वर्ब से कैसे नाउन बनाना है, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाना। और चौथा जो आम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नाउन के इस्तेमाल में गलतियां करते हैं उनको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आगाज करते हैं जेंडर। जेंडर 3 किस्म के होते हैं। एक मैस्कुलिन मुज़क्कर, फेमिनिन मुअन्नस और न्यूटर। न्यूटर जिसका कोई जेंडर नहीं होता, अक्सर बेजान अशिया। अच्छा जी, हम चंद मिसालें लेते हैं। जैसे नेफ्यू मैस्कुलिन है और नीस फेमिनिन। नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी या भांजा और भांजी। अंकल चचा, आंट चची। बैचलर कंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी, वेटर वेट्रेस। याद रहे कि आम तौर पर जो फेमिनिन होते हैं वो ESS से बनाए जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 नंबर का ताल्लुक वाहिद जमा से होता है। वाहिद को सिंगुलर कहते हैं और जमा को प्लूरल कहते हैं। ये अमल वाहिद से जमा बनाने का पेचीदा होता है और अक्सर स्टूडेंट्स इससे वाकिफ नहीं होते, तो इसको हमने 6 कैटेगरी में तकसीम किया है। तो पहले नंबर पर है कि आमतौर पर सिंगुलर से प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है, जैसे बैलून से बैलून्स। अगर एंड पर ये लफ्ज हो SOXSS तो फिर ES, जैसे क्लास से क्लासेस, बॉक्स से बॉक्सेस। वैसे बोलते हुए भी इज की साउंड आती है तो इसलिए हम ES लगाते हैं, क्लास क्लासेस। अच्छा, अगर एंड पर वाई हो और उससे पहले वाउल ना हो तो वाई को काट कर IES लगाते हैं। जैसे फ्लाई है तो फ्लाइज, वाई काट कर IES। लेकिन इस उन्वान से एक बात याद रहे कि अगर वाई से पहले वाउल आ जाए, जैसे स्टोरी मंजिल है STOREY तो सिर्फ एस लगाते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 4 है अगर एंड पर एफ या FE हो तो एफ या FE को काट कर VES लगाते हैं। जैसे नाइफ है तो FE को काट कर VES, बोलते हुए भी इसी तरह ही बोला जाता है, नाइफ नाइव्स। 5वां रूल है कि कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं हम, सेंट्रल जो वाउल हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे मैन से मैन या फुट से फीट या टूथ से टीथ। अच्छा जी, छठी किस्म है कुछ की वाहिद और जमा यकसा होती है, वाहिद भी वही होती है और जमा भी वही होती है। जैसे शीप, शीप की जमा भी शीप रहेगी। छठा है कुछ वर्ड इंग्लिश में लैटिन और ग्रीक से आए, यूनानी जुबान से और लातीनी जुबान से आए हैं, तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंग्लिश में नहीं होते, उनको याद करना पड़ता है। जैसे डेटम वाहिद है और डेटा जमा है। इसी तरह मीडियम वाहिद है और मीडिया जमा है। इस किस्म के दीगर अल्फाज आप खुद सर्च करके उनको तैयार करें। अच्छा जी, तीसरा टॉपिक हमारा इंटर कन्वर्शन। याद रहे ग्रामर में सबसे अहम नुक्ता, जिस बंदे को इंटर कन्वर्शन पर गिरफ्त होती है, पहले तो उसे पार्ट ऑफ स्पीच का इल्म होना चाहिए और फिर वो नाउन से वर्ब बना सकता हो, वर्ब से नाउन बना सकता हो, एडजेक्टिव से नाउन बना सकता हो, नाउन से एडजेक्टिव बना सकता हो। ये हुनर आना चाहिए। इंटर कन्वर्शन, बाहमी तबादला, एक चीज को दूसरी में तब्दील करना। तो हम सबसे पहले वर्ब से नाउन बनाना सीखेंगे। तो इन्वेंट से नाउन क्या बनेगा? इन्वेंशन, इजाद। प्लीज, प्लीज से बनेगा प्लेयर, खुशी। एडमिट से बनेगा एडमिशन। तो इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप मुख्तलिफ वर्ब से नाउन बनाने का हुनर सीखें। अच्छा, दूसरी प्रैक्टिस हम करते हैं एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे। जैसे इंफीरियर, घटिया एडजेक्टिव है। इंफीरियरिटी, ब्रॉड, चौड़ा एडजेक्टिव है। ब्रेड्थ, चौड़ाई। वेकेंट, खाली। वैकेंसी, खाली पोजीशन को कहा जाता है। तो इस तरह हमें हुनर आना चाहिए।
ये जस्ट एक इशारा था, मजीद आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। अच्छा जी, चौथा जो हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, कॉमन एरर। आपको पता है कॉमन एरर हमारे सिलेबस का भी हिस्सा होता है और इवन CSS तक भी एरर्स आती हैं, तो इस पर आपको कमाल गिरफ्त होनी चाहिए और ये लैंग्वेज में कमाल समझा जाता है। सबसे पहले वो नाउन है जो लगते भी जमा है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जमा लगाना, जैसे थैंक्स, आर्म्स, रिचेस। आर्म खैरात होती है, रिचेस दौलत होती है। अब आर्म्स इज नहीं लगाएंगे, आर्म्स और, रिचेस इज नहीं लगाएंगे, रिचेस और, यानी लगते भी जमा और होते भी जमा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो लगते जमा है, यानी एंड पर एस होता है लेकिन उनको वैद, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा वैद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे न्यूज, न्यूज इज होगा, मैथमेटिक्स इज होगा, पॉलिटिक्स इज होगा। तो पहले लगते भी जमा है, हेल्पिंग वर्ब भी जमा, दूसरे लगते जमा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, दो अल्फाज को नुआन से अक्सर बड़ी एरर आती है। अच्छा, मैथमेटिक्स एक मजमून है और एक मैथमेटिक्स हिसाब किताब की सलाहियत। हिसाब किताब की सलाहियत हो तो फिर मैथमेटिक्स और लगाना, सब्जेक्ट हो तो इज लगाना। इसी तरह एक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो तो इज लगाना है। सियासी सरगर्मियों को भी पॉलिटिक्स कहा जाता है तो वो आर लगाना। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो हमारी उर्दू जुबान में वैध के तौर पर लिए जाते हैं, जैसे पुलिस आ रही है, बल्कि मुअन्नस के तौर पर भी यूज किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में हमेशा पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर होगा। मैन काइंड इज नहीं होगा, मैन काइंड आर होगा। पीपल इज नहीं होगा, पीपल आर होगा। अच्छा, थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूं, ये जब डिपार्टमेंट के तौर पर हो तो फिर आप वायद करेंगे। और दो अल्फाज के उन्वान से याद रखें कि कमेटी जो है और ज्यूरी, जजों का पैनल, ये किसी फैसले पर मुतफिक हो तो वाहिद होते, अगर डिवाइड हो जाए तो फिर ये इज नहीं लगेगा और या जो भी हेल्पिंग वर्ब हो। अच्छा जी, उससे अगला है इनकी जमा नहीं बन सकती, सिर्फ इनको वाहिद के तौर पर लिया जाता है। एडवाइस, नसीहत, फर्नीचर, सीनरी, इनकी जमा नहीं बन सकती, लेकिन अगर बनानी पड़ जाए तो एडवाइस की हम बनाएंगे पीसेज ऑफ एडवाइस, फर्नीचर की बनाएंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरह हमें ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि अगर किसी जानदार की मलकियत हो तो कौमे वाला एस या एपास्ट्रॉफी एस से इस्तेमाल किया जाता है, और बेजान की मलकियत हो तो आव इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जानदार की मलकियत हो तो पहले कुल होता है फिर जुज होता है, जैसे अली की घड़ी, पहले अली होगा फिर उसकी घड़ी होगी, अलीज वाच। लेकिन मेज की टांगे, पहले जुज होगा, टेबल चूंकि कुल है वो बाद में होगा, और आव लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, लेग्स ऑफ दी टेबल। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे। टाइप्स पहले हम पढ़ चुके थे, तो उसमें हमने जेंडर पढ़ा, जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ा, फिर नंबर पढ़ा, नंबर में वाहिद जमा होते हैं। हमने जमा बनाने के तकरीबन 7 तरीके थे, वो पढ़े। एस से, IES से, VES से, दरमियान में वाउल चेंज करके, चेंज ही नहीं करनी, और लैटिन और ग्रीक के याद रखने। फिर हमने इंटर कन्वर्शन पढ़ा, जिसमें हमने वर्ब से नाउन बनाना सीखा, एडजेक्टिव से नाउन बनाना सीखा, और एंड पर एरर्स पढ़ी। एरर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि कुछ लफ्ज होते भी जमा है और हेल्पिंग वर्ब भी जमा यूज होता है या वर्ब, कुछ लगते जमा है लेकिन उनको वैध के तौर पर लेना। कलेक्टिव नाउन को हमेशा जमा के तौर पर यूज करें, बाकी मैंने वजाहत कर दी। अच्छा, चौथा पॉइंट है कि इनकी जमा बना ही नहीं सकती, अगर बनानी पड़े तो कोई और लफ्ज का एडिशन होगा। अच्छा, लास्ट है, अगर जानदार की मलकियत हो तो एपॉस्ट्रोफी एस या कॉमे वाला एस, और बेजान की हो तो ऑफ। थैंक्स वेरी मच।